दोस्तों, स्वागत है आपका याकूब की कहानी का भाग 2 में। लेकिन जब 7 साल पूरे हो गए और शादी का वक्त आया, लाबान ने राहेल के बदले अपनी बड़ी बेटी लिया से याकूब की शादी करा दी। लेकिन याकूब तो राहेल से शादी करना चाहता था। इसलिए जब याकूब लाबान के यहाँ और 7 साल काम करने के लिए तैयार हो गया, तो लाबान ने अपनी छोटी बेटी राहेल की शादी भी याकूब से करा दी। उस जमाने में परमेश्वर आदमियों को एक से ज्यादा शादी करने देता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है कि एक आदमी की सिर्फ एक ही बीवी होनी चाहिए। दोस्तों, अब जानते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर ने याकूब को आशीष दी और उसका घराना बढ़ने लगा। याकूब की पहली पत्नी लिया ने रूबेन, शिमोन, लेवी और यहूदा को जन्म दिया। लेकिन याकूब की दूसरी पत्नी राहेल के तब तक एक भी बच्चा नहीं हुआ था। इस वजह से वह बहुत दुखी रहती थी। तब उसने अपनी एक नौकरानी बिल्हा को याकूब के पास भेजा और याकूब से बिल्हा के 2 बेटे हुए। एक का नाम था दान और दूसरे का नप्ताली। फिर लिया ने भी अपनी एक नौकरानी जिल्पा को याकूब के पास भेजा। जिल्पा ने 2 बेटों को जन्म दिया, गाद और आशेर। इसके बाद लिया के 2 और बेटे हुए, जिनका नाम था इस्साकार और जबूलून। आखिर में राहेल भी माँ बनी। उसने अपने बेटे का नाम यूसुफ रखा। यूसुफ आगे चलकर एक बहुत बड़ा आदमी बना। यदि आप यूसुफ के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube नियर गॉड को विजिट करें। याकूब के ये 11 बेटे हारान में पैदा हुए जब वह राहेल के पिता लाबान के साथ रहता था। याकूब की कुछ बेटियां भी थीं, लेकिन बाइबल में सिर्फ एक का नाम दिया गया है, वह है दीना। एक दिन याकूब ने तय किया कि अब वह लाबान के साथ नहीं रहेगा, वह वापस कनान देश जाएगा। इसलिए उसने अपने परिवार और अपने सभी जानवरों जैसे कि भेड़, बकरियों और गायों को इकट्ठा किया और कनान जाने के लिए चल दिया। कनान देश पहुंचने के कुछ समय बाद याकूब का परिवार एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था कि तभी रास्ते में राहेल ने एक और बेटे को जन्म दिया। उस वक्त राहेल को बहुत दर्द हुआ और वह मर गई, लेकिन बच्चा बिल्कुल ठीक था। याकूब ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। हमें याकूब के 12 बेटों के नाम याद रखना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से इस्राएल जाति बनी। इस्राएल के 12 गोत्रों के नाम याकूब के 10 बेटों और यूसुफ के 2 बेटों के नाम पर रखे गए। याकूब के लड़के पैदा होने के कई सालों बाद तक याकूब का पिता इसहाक जिंदा था। जब इसहाक अपने सारे पोतों को देखता होगा तो उसे कितनी खुशी होती होगी। उत्पत्ति की किताब की संपूर्ण जानकारी पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।